एक लड़का जगतानंद आश्रम से घर आ रहा था रात को 10 बजे। रास्ते में एक लकड़ी पड़ी थी टेढ़ी टेढ़ी, उसके ऊपर पांव पड़ गया उसका। तो लकड़ियां में छोटे छोटे वो होते ना, छोटे छोटे अखवे होते ही हैं, उसमें जब टहनियां फूटती वहां पर कुछ न कुछ नोकें छूट जाती लकड़ियों में। तो पांव पड़ा तो थोड़ा चुभा, देखा पांव तो झट उठाया, लेकिन देखा तो सर्प जैसी लकड़ी थी। घर गया, गिर पड़ा कि सर्प काट दिया। अब होने लगा इलाज। बोले नीम की पत्ती लाओ। सर्प जिसको काट लेता, नीम की पत्ती मीठी लगती, कड़वी नहीं लगती। वो बोले बिल्कुल मीठी लग रही है। अब खटिया में लाद के ले चले कछवा स्टेशन की ओर, कछवा अस्पताल की ओर। इतने में उसका बड़ा भाई पहुंच गया, वो भी आश्रम में था। बोले सर्प काट लिया, सर्प काट लिया। तो वो बोला पुलिया डांकते ही तिरछा उत्तर की ओर मुंह करके पड़ा था, उसने तो नहीं काट लिया। बोले हाँ वही। तो बोले बेवकूफ, हम भी डर गए थे। तो हमने कोशिश करके फिर उसको हटाया तो निकली लकड़ी। तब बोले माई भूख लगी है। उतर गया सर्प सर्प उतर गया। अब नीम कड़वी लगने लगी। तो एक भ्रम बस। तो बूढ़ियो मृग बारी खायो चेवरी को सांपरे। किसी सर्प ने नहीं डसाया, त्राई कर रहा है, नस्व सर्प ने डस लिया। तुम्हें विचार करना होगा कि सत्य क्या। कहे वेद बुद्ध तू तो बूझ मन माही रे। वेद प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों ने विचार करने के लिए कहा है। कहे वेद बुद्ध तू तो बूझ मन माही, अपने मन के अंदर बूझो, समझो, मनन करो कि क्या झूठ है क्या सत्य है। बूझ मन माही रे। गुरु महाराज की 12 मासी में आता है, चैत में चिंता यह कीजिए। कौन सी चिंता? कि यह तन घड़ी घड़ी छीजे। ये शरीर घड़ी घड़ी क्षीण हो रहा है। लोग सोचते हैं बच्ची बड़ा हो गया, अभी 80 साल जीवन है तो 20 साल खो गया, 60 के हो गए तो 20 ही बचा ना, और कहीं 79 के हो गए तो एक ही तो बचा। इसलिए चैत में चिंता यह कीजिए। कौन सी? कि ये तन घड़ी घड़ी चीजे। इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। इससे जरा विचार करो, क्या सार वस्तु है, क्या सत्य वस्तु है संसार? तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्या नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। फिरे क्या मथुरा या रुख काशी, लावनी सुन 12 मासी। ये तन घड़ी घड़ी चीजें, इसी से विचार करो क्या संसार सही है? भोगने वाला खुद सिमटता चला जा रहा है काल के गाल में। तो क्या ये भोग्य पदार्थ सच है? सत्य वस्तु केवल आत्मा, एक परम तत्व परमात्मा, जगत का पट पसार नश्वर। तो कहे वेद बुद्ध, वेद कहते हैं बुद्ध, जिनको बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु, जिन्हें बोध उसे कहते हैं जो पूर्ण मुक्ति का कारण है। तो जिन्हें बोध प्राप्त है उन महापुरुषों ने कहा, कहे वेद बुद्ध तू खुद बूझ मन माही रे। मन के अंदर विचार करो और समझो। इतना सा तो विचार समझ लो कि दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। सपने के दोष दुख तो जागने पर ही दूर होगा। सपने में राजा जनक ने देख लिया, मैं फुटपाथ पर भीख मांग रहा हूँ, और दिन भर भीख मांगा और शाम को आधा पेट टुकड़ा, बासी टुकड़ा खा के सो गया, नींद नहीं आई। जागा तो चिंता में पड़ गया। तुरंत सभा बुलाई, देखा कि सिंहासन तो सही है। बोले आज तो सही है, कहीं वो घड़ी आने वाली तो नहीं है। बड़ी सभाएं बुलाई। बोले भाई मैं कर रहा हूँ, ये सही है, देखा है वो सही है। तो सपने के दोष दुख तो जागने पर ही दूर होता, लेकिन जनक का जागने पर भी दूर नहीं हुआ। शरीर से जाग जाना कोई जागना नहीं। और ऋषियों की संगत किया, राह मिली और जनक चिंतन में लग गया और जग गया।
दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। वेद और विवेकी पुरुषों ने कहा, मन में विचार करके देख लो, सपन में कोई दुखी है, सिर कट गया, जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिना न दूरी दुख होई। बगैर जागे दुख दूर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार संसार एक सपन है, इस जगत एक रात्रि है। इस रात्रि की सपन संसार से जाग जाने पर ही ये दोष दूर होंगे। तो जागे तो कैसे जागे? तुलसी जागे ते जाए, जागने पर चला जाएगा। ताप तीन तायरे, तीन ताप नष्ट हो जाएंगे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। राम राज्य में तीनों ताप किसी पर असर नहीं डालते थे। तीनों ताप राम राज्य को छोड़ के कहीं चले गए थे। और हर जीव तीनों ताप से झुलसता रहता है। शरीर में रुग्णता आना, रोग होना, ये एक ताप है, दैहिक ताप। दैविक प्रकोप